चलो कई दिनों बाद अब चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। हम लोग इसमें से पहला नंबर देख लिए। पहला में सिर्फ क्या सीखे हम लोग? गुणनखंड करने के लिए, शून्यक निकालने के लिए, मूल निकालने के लिए। वो किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड नहीं बोलना, HCF LCM नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सिर्फ ये बोलना है किस विधि से? गुणनखंड विधि से, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग क्या निकालेंगे? HCF और LCM, ठीक है। कोई बात ना, धीरे धीरे और तुमको ज्ञान मिलेगा और अच्छा मिलेगा। अब हम लोग 2 नंबर का सवाल कल देखे थे, तीसरा देखो यहाँ क्या कह रहा है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कितना संख्या ज्ञात करना है? 2 संख्या। आराम समझना, बुझना, पकड़ना है। ऐसी 2 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। जिनका योग क्या है? मतलब दोनों अंक को क्या करके? जोड़ करके। क्या? जैसे तारा सितारा दोनों आदमी खाना खाता है, दोनों मिल करके 27 रोटी खाता है। कितना रोटी? तारा खाता है 2 बार 5 5, 1 बार 10, एकरे में बस। और सितारा क्या गो? 7 गो। क्लियर हो बात से? इसका मतलब एक संख्या यदि x है, दोनों का योग कितना है? 27। ये है 27 रोटी खाने वाला आदमी, क्या? अच्छा जी, ये 20 खाने वाला है, मान लेते हैं। और ये है कितना? हाँ, ये है 7 रोटी खाने वाला। ये कुपोषण है। कुपोषण का शिकार हो गया है क्या बेचारा? क्या 7 रोटी और 20 रोटी का ये फर्क है। इतना फूल रहा है, इसका आंख भी नहीं दिख रहा, इसका आंख दम डब डब जल रहा। तो दोस्त मानिए कि आप कि सर ये 20 खा रहा, तो ये कितना खाएगा? कैसे जाने आप लोग? समझिएगा या क्या कर रहे हैं आप कि सर 27 में से कितना घटा रहे हैं? 20। 7 बोलता है। 27 में से कितना? 20। कितना बच रहा है? 7। कोई तकलीफ? मान लीजिए कि ये x खा रहा होगा। क्या सर? कितना खा रहा होगा? तो ये कितना खाएगा? अगर कोई नहीं बोलेगा, सागर का बगल में जो बोलेगा, तुम बोलो कितना खाएगा ये? x माइनस 27। दोस्त तुम यहाँ ध्यान नहीं दे रहा था, समझो। ये 20 खा रहा था, ये कितना खाया? कैसे जाना तुम? कुल में घटाया। अच्छा बात बोला तुम। कुल कितना है? तो बताओ, ये x खाया है, तो ये कितना खाएगा? 27 में से x ना, तो कुल में नहीं घटाएंगे सर। कुल कितना है? 27। और वो कितना खा रहा है? x। एक आदमी x खा रहा, दूसरा कितना खाएगा? बोलो, क्लियर है? बैठिए सर, बैठिए सर। कितना हो जाएगा ये कि सर 27 माइनस x। देखो यहाँ बच्चा ना, जैसे हम हर बार क्यों बोलते हैं, जैसे कल एक वीडियो में लिखे भी हैं, हर वो बात जो कान को अच्छा लगे जरूरी नहीं वो क्या है? सच है। अब कोई किसी के बारे में आपको बोल रहा है, आपको मजा आ रहा है, और आप मजा ले रहे हैं, ऐसा है वैसा, अच्छा लग रहा है, क्या गारंटी इस बात का कि सच्चाई है? वो है गारंटी? हो सकता है आपको जो कह रहा है उनका उनसे समझ रहा है ना, फट रहा होगा, इसलिए वो आकर के आपको सुना रहा था कि आपको लगे उसके प्रति मन में ये वो 917। तो मतलब ये है, अच्छा क्या लग रहा है x में 27 बोलने में? क्या वो सच है? यही कहना चाह रहे थे हम। आसान लग रहा है कि x में 27 बोले हम, लेकिन वास्तविकता क्या है? 27 में x। क्लियर हो बात से? बच्चों को अक्सर ये गलती होता है। और यही नहीं, जब हम उसको बढ़ा देते हैं, पढ़ा के भेज भी देते हैं, क्वेश्चन बनाता है, फिर वही लिखता है वो x माइनस, फिर वो क्या करने पे तुला हुआ है? वास्तविकता या फिर अच्छा लग रहा है x माइनस कितना? 27। और 27 माइनस x नहीं। क्लियर है? बढ़े आगे हम? क्या दिक्कत है सर? अच्छा जी, तो बताओ एक संख्या x हुआ, दूसरा कितना हो जाएगा? 27 माइनस x बराबर है। कोई दिक्कत है? अब क्या कह रहा? और गुणनफल कितना है? 100। इसका मतलब इतना गुना इतना बराबर कितना? 182। बोलिए, कोई दिक्कत है? नहीं है ना? लिखे तब आगे क्या मानेंगे? माना कि एक संख्या क्या है? x है, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 27 माइनस x। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल कितना? 182। हल वल कर करके तो हम यहाँ किससे बनाने के लिए सीख रहे हैं? गुणनखंड के मदद से।
और कल से तो देख ही रहे गुणनखंड कैसे करना है। क्या थोड़ा बड़ा भी डिजिट आएगा तब यहाँ बोलना अभाज्य गुणनखंड की मदद से हम ज्ञात कर लेंगे। खैर आप ही का बात सही रहे। बोलो ये मोटू तो समझ में आया ना रे। चलिए सर मान लेते हैं, लिखिए आप लोग भी साथ साथ। माना कि पहले संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x। बस बोलो बच्चों कोई दिक्कत है नहीं ना रे, बोलो ना रे। तो बताइए सर अब हम लोग यहाँ क्या ले सकते हैं, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस कितना 27। क्या दोस्त बोलो रे, सही लिखे हैं? तो कैसे हाँ बोलता है, क्या लिखेंगे हम लोग 27 माइनस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स बराबर में कितना 182। बोलो नूनू कोई तकलीफ है, बोलना इधर ध्यान दो, लिखना बंद करो। पूरा तरह से तकलीफ रही है ना, हाँ पूरा ध्यान देना, क्योंकि देखो समीकरण अब ये सवाल जितना जाएगा तुम्हारा 5-5 अंक में जाएगा, या एक ही लाइन है ना देख लो लिखने में, एक लाइन में लिख देगा 2 अंक, फिर बनाते रहिए, बड़ा इजी है चीजें। अब x गुना 27 x गुना x माइनस एक्स स्क्वायर। क्या दोस्त बोलो ना रे, यस बराबर में कितना, ये सबके इधर लेके आ जाए क्या, तो बता दिए कितना हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस का 27x। आई समझ रहे, गड़बड़ नहीं कर को रे। हाँ प्लस का कितना 182। तुम लोग सर इधर लेके आए, इधरे फिर लिखे हैं। अरे समझिए बात यहाँ, चलो अरे ये खत्म करो, अब क्लियर है? हाँ तो क्या हुआ, मैंने सर के प्लस, मैंने प्लस था के ये प्लस का प्लस। क्या सर, तो इसी को हम यदि ऐसा लिख दे कि सर ये यहाँ कर दे हम, ठीक है, और ये वाला हिस्सा ख़त्म करके अब हम यहाँ लिख देते हैं कि चलिए सर बराबर में कितना 0। कोई दिक्कत है? माइंड में ये चीज़ सीखना हमें, क्लियर बात। अब बताइए फर्स्ट और लास्ट को गुना करो, कितना आ रहा, क्योंकि x गुना 182 कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर। अब इसी को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने के बाद कितना होना चाहिए 182, और जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए माइनस का 27। तो दोनों माइनस में रखना पड़ेगा, ताकि माइनस गुना माइनस और माइनस का जोड़ जुड़ने के बाद माइनस में ही रहेगा। तो आइए सर 182 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से 2 9 18 और 2 एकम 2, बोलिए ना सर। फिर 7 से क्या 7 एकम 7 7 या 21। ए सखी इधर ध्यान दीजिए, क्या दिक्कत बोलो रे, है कोई दिक्कत क्या फोड़ चलो अरे बोलो को नहीं, अभी भी बताएंगे सुबह वाला काम नहीं करेंगे। बोलो क्या बोले, यहाँ कहाँ, अच्छा बराबर जो दिया, हाँ ठीक कोई बात नहीं। 182 गुना एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 182 एक्स स्क्वायर, गुना करके लिखे हम, कोई दिक्कत नहीं होता है। अच्छा किया शुरू में पूछ लिया, आप सुबह डर गए थे हम। पूरा बताइए सर, ध्यान देना दोस्त, ध्यान दो अच्छा से, क्लियर है बात। हाँ एकदम जहाँ दिक्कत है वहीं बताना है। क्या दोस्त शर्मा जी, क्या नाम उसका, अरे समझ में, यस सर समझना बढ़िया से, दिक्कत है पूछिए। ये टनाटन है ना आप, यस सर गुड। तो आप बताइए सर जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं 14 अब प्लस कितना, अरे 7 दूनी 14 लिखे हैं यहाँ,
अब प्लस 13, 14 13 कितना हो जाएगा? 27 होगा या नहीं होगा? इसका मतलब कितना? माइनस का 14 माइनस का 13 कितना हो जाएगा? माइनस का 27। बोलो क्लियर हो रहा है बात को? सर माइनस का क्यों लगा रहे हैं आप? क्योंकि हमें यहाँ लाना कितना है? 27 माइनस में ना लाना है, और गुना करने के बाद किस में लाना है? प्लस में लाना है। तो बताइए सर, माइनस का 14x गुना माइनस का 13x, तो 14 गुना 13 कितना हो जाएगा? 182। सर डायरेक्ट कैसे सर? इसी का नाम गुणनखंड है ये क्या सर? बिल्कुल क्लियर बात है। तो x गुना x कितना हो जाएगा? तो गुना करने के बाद ये मिला, और जोड़ने के बाद 14x 13x कितना हो जाएगा? माइनस 27 है। टन हो, कोई तकलीफ है? इसका मतलब एक कितना हो गया? 14, दूसरा कितना हो गया? 13 हो गया। 14 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 27 हो जाएगा। तो सर हम इसको लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 बराबर में 0। अच्छा एक चीज है, 14 या इधर लिखे या इधर लिखे 13, कोई फर्क पड़ने वाला? अब बताइए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा? x माइनस 13, और यहाँ अच्छा बताओ 182 जो तुम लिखा था, 182 को जो तुम गुना किया था 2 से क्या बार में? इतना बार में, फिर 7 से, फिर क्या बार में? 13। तो 7 दूनी, तो 14 से जब तुम भाग लगा रहा तो बचेगा कितना? 13 ही नहीं बचेगा। तो क्या दोबारा भाग लगाने देखने की जरूरत है क्या? नहीं, देख लिया वहाँ क्या बचा। क्लियर है बात? दिमाग काम कर रहा? तो यहाँ हम 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस यहाँ कितना? 13 बराबर में, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं? x माइनस 13 फिर कितना? x माइनस 14। अरे x माइनस 13 लिए तो यहाँ x और ये माइनस का 14 बराबर में क्या? 0। तो अब हम क्या करेंगे? या तो हम लिख सकते हैं कितना? x माइनस 13 बराबर 0, या हम लिख सकते हैं कितना? x माइनस 14 बराबर में 0। इसलिए x बराबर में कितना हो जाएगा? 13, या x बराबर में कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। क्लियर हो बात? अब बताओ कि x किसको माना था तुम, और दूसरी संख्या क्या माना था? यदि पहली संख्या 13 हो जाए तो दूसरा क्या होगा? 27 माइनस घटाने के बाद क्या आएगा? वही 14। यदि पहली संख्या 14 हो जाए तो दूसरी संख्या 27 माइनस 14, वही कितना हो जाएगा? 13। क्लियर हो बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? इतना नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? यदि, यहाँ लिखेंगे हम, अतः यदि पहली संख्या पर कितना? 13 हो तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस 13 बराबर में कितना? 14। फिर लिख सकते हैं हम, यदि पहली संख्या बराबर 14 हो तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 27 माइनस का 14 कितना हो जाएगा? ये क्या है? हाँ, बराबर कितना हो जाएगा? 13। बस ये आंसर हो गया। बोलो यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ है? नोट कर लीजिए इतना। क्या बात दोस्त, पिछला सवाल समझ में ना पूरा तरह से? क्या कोई दिक्कत नहीं है? दूसरा सवाल देखो क्या कह रहा है, नोट करते चलना दोस्त। कह रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कैसे पहले हम लोग बनाए थे कर्मागत वाला। कर्मागत मतलब लगातार, क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। तो दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, ऐसा पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक। एक तो पूर्णांक है, ऊपर से कैसा है? हाँ, जैसे कल बताए थे ना, क्या बने क्या पूरा तो दिया, लेकिन पूरा था क्या? नहीं क्या था उसके अंदर? खजाना था, है ना? जो खजाना खाने जो खजाना नहीं था।
जिनके वर्गों का योग कितना है 365। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्रमागत मतलब लगातार, एक 13 होगा, दूसरा 14, एक 15 होगा, एक कितना हो जाएगा, एक 10 होगा, एक कितना होगा। इसका मतलब एक यदि x है, दूसरा कितना होगा, एक ही ज्यादा ना। तो एक यदि x मानते हैं, दूसरा क्या, x में एक जुटेगा, x + 1 होगा क्या दोस्त। तो मान सकते हैं, माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितना x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1। तो हम यहां मान सकते हैं कि सर माना कि पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना x तथा दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1। क्या सर कोई तकलीफ है, बोलिए। आ रहा समझ में। ऐसा थोड़ी है कि तुम अभी 10 क्लास में पढ़ा, भुचेक से ग्रेजुएशन पास, ऐसा तो नहीं होगा ना। 10 के बाद फिर क्या करेगा, बोला 10 के बाद बस है, देखो 10 के बाद बस जाना फिर तब मैडम बनेगा 10 के बाद ध्यान दे। तो बताइए, माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गया x, दूसरा क्या होगा x + 1। अब क्या कह रहा है, इनके वर्गों का योग, क्या कह रहा है, वर्गों का वर्ग मतलब क्या, एप्पल मतलब सेब, सेब मतलब एप्पल अरे ये तो मीनिंग ना हुआ हिंदी अंग्रेजी रे। वर्ग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ये सुनना चाह रहे थे। वर्ग मतलब क्या, तुम क्या बोला, स्क्वायर, वाओ गजब बात। वर्ग मतलब पावर 2, ये मतलब हुआ, समझ आ रहा बात है। वर्ग मतलब पावर कितना, योग मतलब क्या, जोर, वाह। वर्ग मतलब जोर, नहीं तो वर्ग मतलब अच्छा योग मतलब जोर। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार। भागा मतलब पहले क्या कह रहा है, पहले क्या कह रहा है, वर्ग, पहला संख्या क्या है x का वर्ग, आप प्लस x + 1 का, दोनों का वर्ग किए, बताओ वर्गों का योग हुआ या नहीं हुआ। अरे ये संख्या इसका वर्ग हुआ, पहली संख्या, ये दूसरी इसका वर्ग हुआ, बीच में क्या दिए हैं प्लस, इन्हीं का योग जो है वो कितना है 360 है, अच्छा 65 है, 60 नहीं है, चलो 65 है। क्लियर है बात, कोई तकलीफ है नहीं सर। अब बताइए, यदि इस स्टेटमेंट से आप संतुष्ट हैं तो आगे बढ़ेंगे, इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद चीजें आसान है। क्लियर है पूरा तरह से। और ज्यादा मात्रा में यदि चौथा अध्याय से पूछा गया सवाल है तो यही सवाल है, मतलब इसी चैप्टर से, कहे एक एक लाइन का सवाल होता, पट से निकाल के दाग दिए, हो गया, जगह ही बचा, सवाल भी हो गया। समझ में आ रहा बात को। जैसे हम चाहेंगे तुमको पीटे तो क्या, हम जोर से ना पीट करके बस थोड़ा सा करंट लगा दिए समझ रहा बात को, मतलब हमको भी ताकत नहीं लगा, ज्यादा भी कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा लगा, उसी में तो फिर समझ जाएगा तुम। x का स्क्वायर हो गया, अच्छा a + b का, हाँ a² + b², एक का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ओए ध्यान दो। अब प्लस कितना हो जाएगा 2ab। चलो भाई लिख ही देते हैं, इतना जब भोज हो ही गया है तो फिर आसपास को भी निमंत्रण दे दिया जाए। x² + x², 2x², एक का स्क्वायर 2 × x × 1 माइनस का 365, हाँ 365 हो जाएगा, बराबर में क्या हो गया 0। ये तो जाएगा ना, इसमें कितना बचेगा यहाँ बताइए, 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर में, वाह देखो यहाँ भी 2 जा रहा है, ये 2 जा रहा है, क्या 364 2 से नहीं जाएगा, अंतिम अंक सम है, अंतिम संख्या कट रहा तो पूरा संख्या कटेगा, समझ में आ रहा बात।
तो हम यहाँ से 2 कॉमन लेना चाहेंगे, अच्छा समझिएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कॉमन कॉमन लेना जस्ट लाइक भाग तो ठीक है, लेकिन कॉमन ये क्या करता है, ओए मान के चलिए आप कवाड़ी का काम कर रहे हैं, बोलिए सर नहीं करेगा कवाड़ी का काम कर रहा है, अब लोहा टीना प्लास्टिक लोहा ले लिया तुम, अब लोहा क्या कि एक बच्चा एकदम लेके आया, लग रहा पूरा मोटा है, लेकिन जब तुम झाड़ के देखा पता चला सिर्फ क्या है, जंग लगा हुआ, झड़ के खत्म। अब मिला, हाँ पता चला थोड़ा सा सन पापड़ी होगा। समझ में आ रहा बात को, वही है, कॉमन लेंगे भाग तो देंगे, लेकिन ये अंक क्या होगा, झड़ के खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से 2 ले लिया, यहाँ इतना, यहाँ से 2 ले लिया, क्या बचा x, यहाँ 2 से 2 एकम कितना बचा, 1 पर 8, ये आता नहीं इस तरह से, 1 पर 6, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर में कितना, बताओ। अब बताइए इसको हमेशा लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 182 बटा बराबर 0। अच्छा ये गुना है, इधर आके भाग हुआ, 0 में किसी से भाग लगा देंगे तो होगा क्या, तो नहीं भी दिखाएंगे चलेगा ना। तो बताओ इजी हुआ या नहीं हुआ, बताओ क्या दोस्त, यही फायदा हुआ हमें। अब इसका करना है, पूरा तरह संतुष्ट है ना रे, भालो ना रे, यस सर। तो बोलिए सर अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर, चलो भाई वहाँ तो है ही, बताइए एक्स स्क्वायर गुना 182 प्लस का है माइनस का, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 182 एक्स स्क्वायर। इससे पहले वाला सवाल में क्या गुना करके लाना था, 182 लाना था, नहीं लाना था, और गुना किससे किए थे हम लोग, 13 और 14, 13 14 वहां जोड़ के क्या लाना था 27, बता 14 में 13 जाएगा 1, बोलो ना रे, तो 14 में 13 जाएगा, 1 बचेगा, वो भी क्या रखना, प्लस का या माइनस का, तो 13 बड़ा के 14 बड़ा, तो 14 प्लस में रखिएगा माइनस में रखिएगा, पार्टी बदलता है। 14 किस में रखेंगे हम लोग, क्यों सर हमें यहाँ x देखो ना, यहाँ x किस में रखना, प्लस में। अरे समझ में आ रहा हम क्या कहना चाह रहे हैं, 14 13 तो मिल गया था पिछला सवाल से हमें। तो बताइए सर कि 14 प्लस में रखेंगे और 13 किस में रखेंगे, तब ना 1 बचेगा, तो 14x माइनस का 13x, तब ना यहाँ x बचेगा, 14x और गुना में कितना माइनस का 13x, अच्छा प्लस और माइनस, माइनस 13 गुना 14 182 होगा ही होगा, x गुना x, बोलो मिला या नहीं मिला, तो गुना करने के बाद कितना आ गया, और जोड़ने या घटाने के बाद कितना मिल गया, प्लस का 1, बोलो क्लियर हो, पूरा पूरा कम सम। चलो बहुत बढ़िया सर, किसी को तकलीफ है पूछो, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस का 13x, चलो तब प्लस का 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर में 0। तो बताइए सर यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x, और यहाँ क्या बचा 14, यहाँ क्या है माइनस 13, x कॉमन आएगा क्या, नहीं, यहाँ क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस, यहाँ 14 ही होगा बराबर में क्या, तो बताइए हम क्या ले सकते हैं इसको, x प्लस 14 फिर कितना x माइनस 13 बराबर में क्या, तो बताइए या तो हम x प्लस 14 बराबर में क्या ले सकते हैं 0, या फिर हम ले सकते हैं कितना x माइनस 13 बराबर में, तो बताइए इसीलिए x बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 14, चेक कर रहे थे। अब बताइए इसीलिए x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, क्या ये संभव है, क्यों नहीं है, हाँ यहाँ कह रहा था कैसा हो, मज़ा नहीं आया, अब देखो यहाँ, चलिए ठीक है। अब बताइए कैसा हो, धनात्मक हो, क्या धनात्मक है, ऊपर से क्या हो पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब गुटका, गुटका तो है लेकिन किस में है, सड़ा हुआ है, माइनस में है, लिख सकते हैं ये क्या संभव नहीं है, ठीक है असंभव है। इसका मतलब पहली संख्या कितना हो गया 13, और दूसरा किसको माने थे हम लोग, क्या माने थे x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 14। बोलिए समझ में आया, कोई तकलीफ है, नोट कीजिए। चलिए
तो क्या कर सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं अतः पहली क्रमांक धनात्मक पूर्णांक कितना 13, तो इसी में एडिट कर देते हैं। अतः यही सिर्फ लिख देते हैं क्या, अतः अतः पहली क्रमांक धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना 13 तथा दूसरी क्रमांक धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना, हाँ 13 प्लस 1 बराबर कितना 14। आप लोग लिख दीजिए लास्ट में, लिखिए लास्ट में, कोई दिक्कत, लिख लीजिएगा। तो कितना सवाल है इसमें टोटल बताओ तो, टोटल कितना है और कितना बचा हुआ, 2 और बचा हुआ ना, तो 2 और कल बताते हैं हम, ठीक है, ताकि 2 का शिफ्ट रहेगा, ठीक रहेगा। ठीक है दोस्त, मिलेंगे दिन।